आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जी तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 लाइफ इन द यूके टेस्ट को डिस्कस करेंगे। और इस टेस्ट में मैं आपके साथ स्कॉटलैंड के बारे में डिस्कस करूँगी, यानी कि स्कॉटलैंड की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आगे चल के जब आपसे ना टेस्ट में स्कॉटलैंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो आपको पहले से वो इंफॉर्मेशन आती होगी। तो इस तरह से आपको टेस्ट करने में आसानी रहेगी। तो चलिए जी अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। जी तो स्कॉटलैंड की ये इन्फॉर्मेशन कुछ जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब जो कि हम लोग स्कॉटलैंड को डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें फिर से एक दफ़ा रिपीट करनी पड़ी है थोड़ी बहुत। अच्छा जी, यहाँ का सेंट पैटर्न कौन है? एंड्रयू, ठीक है, सेंट एंड्रयू। और सेंट एंड्रयू का डे बनाया जाता है और उसी को नेशनल डे कहा जाता है, और वो बनाया जाता है 30 नवंबर को। कैपिटल इसका एडनब्रो है और लार्जेस्ट सिटी ग्लासगो है। अब ये दो चीज़ें माइंड में रखने वाली हैं कि एडनब्रो क्या है, वो कैपिटल है, और ग्लासगो क्या है, वो लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। ये मिक्स अप हो जाता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपके साथ रिपीट कर रही हूँ, ये वही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ जो 16-17 टेस्ट आप करेंगे उनमें अगेन अगेन रिपीट होते रहेंगे। अच्छा जी, नेशनल पार्क है इसका लॉक लेमन एंड द ट्रोसेक नेशनल, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे नाम लेते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट ये इसका नेशनल पार्क है। उसके अलावा जो इसकी लोकेशन है वो आप देख लीजिए। लोकेशन का क्वेश्चन मैंने अभी तक इसका नहीं देखा, ठीक है। नॉर्थ की तरफ है ये, किसके? ग्रेट ब्रिटेन की नॉर्थ की साइड पे ये लोकेटेड है। ट्रेडिशनल फूड हगीज, क्रंची पाउंड स्टर्लिंग, एंथम फ्लावर द स्कॉटलैंड। अच्छा, एंथम जो है वो इनके कोई भी नेशनल डे हो गया या फिर कोई स्पोर्ट हो गया तो तब ये लोग एंथम यूज़ करते हैं। नेशनल फ्लावर थेसल, नेशनल स्पोर्ट गुल्फ, चर्च इनका है प्रेस्बाइटेरियन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है, तकरीबन ये 90% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। न्यू ईयर्स ईव हाउगमनी, और यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि न्यू ईयर्स ईव जो होती है ये कब बनाई जाती है? दिसंबर की 31 तारीख को नाइट शाम से ही ये स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और 1 जनवरी के मॉर्निंग तक दिन तक ये उसको सेलिब्रेट करते हैं अच्छे तरह से। और ये इनका जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है ऑर्लेंसन, ये जो सॉन्ग है ये मिडनाइट से ही स्टार्ट कर देते हैं न्यू ईयर ईव पे मोस्टली, ठीक है। और न्यू ईयर ईव जो होती है ये ओवर ऑल द टाइम के लिए कितना टाइम ये मतलब इसको सेलिब्रेट करते हैं, मोर देन 7 डेज़ तक ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मोस्टली जो बहुत अच्छे से मनाई जाती है ना वो जनवरी 1 की मॉर्निंग तक मनाई जाती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और इसमें से ये जो मैंने आपको बताया है सिर्फ करेंसी वाला छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि टेस्ट में आपको पूछे जाते हैं। ये तो आगे जब चल के आप टेस्ट करेंगे तो आपको बिलीव होगा कि रियली में ये तो टेस्ट में अगेन सारे टेस्ट में ये रिपीट हो रहे हैं। जी तो अब आ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और मुश्किल टॉपिक की तरफ, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो स्कॉटलैंड में जो है वो डिवॉल्व पार्लियामेंट्री सिस्टम है। स्कॉटिश पार्लियामेंट जो है वो खुद से कोई मतलब अकेले में कुछ नहीं करता, क्योंकि आपको पता है यूके के अंदर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं और इन्होंने मिल के हुकूमत बनाई होती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इनका डिवॉल्व का मतलब ये होता है कि आप किसी के मातहत रह के ना आपकी हुकूमत बना रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको कुछ फंक्शंस, कुछ पॉलिसीज़ आपको दी जाती हैं जो आप करते हैं, तो ऑल जो मेन होगा ना फंक्शन वो यूके के पास ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, स्कॉटिश पार्लियामेंट में जो है वो उनको कौन सा मेन चीज़ दी जाती है? एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड जस्टिस का जो है वो इसके ऊपर वो काम करता है, पार्लियामेंट काम करता है स्कॉटिश, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है टेस्ट में। 129 मेंबर्स ऑफ द स्कॉटिश पार्लियामेंट हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि पार्लियामेंट के कितने मेंबर्स होते हैं। अच्छा जी, इलेक्शन जो होते हैं एवरी 5 ईयर्स में होते हैं, और कौन से तरीक़ाकार से होते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अहम है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट मिनिस्टर यहाँ का कौन है? फर्स्ट मिनिस्टर यहाँ का आई थिंक आजकल तो कोई हमज़ा इस तरह का नाम है कोई, लेकिन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाम पूछा नहीं जाता वैसे। ओके, और फर्स्ट मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
अपॉइंटेड बाय द स्कॉटिश पार्लियामेंट, यूजुअली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। ठीक है, इसको वहाँ पे पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पार्टी से सिलेक्ट किया जाता है। स्कॉटलैंड का जो इसको यूनिक बनाता है या इसको दूसरे जो बाकी जो 3 इसके कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से एक चीज़ डिफरेंट करती है, सेपरेट कर देती है, वो कौन सी है? वो इट्स ओन लीगल सिस्टम है। ठीक है, और वो कौन सा सिस्टम है? इट्स इंक्लूड्स इट्स ओन कोर्ट्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसका अपना कोर्ट है और एक अपना कानून है। ठीक है, अपना तौर तरीका है। स्कॉटलैंड के अंदर इसका जो अपने 32 कौंसल एरियाज़ हैं और 32 कौंसल एरियाज़ हैं और 129 एमपीज़ हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें नंबर हैं पूरे जितना भी स्कॉटलैंड से मैंने रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसमें 2 नंबर्स आए हैं। ठीक है, अभी तक ये 2 नंबर्स आपको आने चाहिए। और स्कॉटलैंड को बाकी 3 कंट्रीज़ के साथ अलग करने वाली मेन चीज़ कौन सी है कि इसका अपना कोर्ट है और लीगल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक हो गया। इन स्कॉटलैंड माइनर केसेस जो हैं, माइनर क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनको कौन डील करता है? जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट और चीफ कोर्ट। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट का क्या काम है, वो माइनर केसेस को डील करता है। लेकिन जो हाईली मतलब बहुत अपर हाई लेवल के जो केसेस होते हैं ना, क्रिमिनल ऑफेंस केसेस होते हैं, तो उनको कौन डील करता है? हाई कोर्ट डील करता है। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर जाके इसकी अपनी सिचुएशन होती हैं कि किस तरह से केस लगते हैं और आगे कितने सिस्टम होते हैं, बट उसके डिटेल कोई इतनी पूछी नहीं जाती। ठीक है, मेन चीज़ ये थी कि वो पूछ सकते हैं कि आपसे मेजर केसेस को कौन डील करता है और माइनर केसेस को कौन डील करता है। ठीक हो गया। तो ये जी आज का मेरा टॉपिक था स्कॉटलैंड के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ इससे आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।